नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग हब बनने की तैयारी। तो वही भारत को धमकाने के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में खतरनाक एंटी पाकिस्तान बिल पेश। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूले। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। पाकिस्तान ने एक दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि वो अमेरिका के लिए अपने सदाबहार दोस्त चीन की दोस्ती को कुर्बान नहीं कर सकता है और अब अमेरिका में पाकिस्तान का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने की व्यवस्था हो गई है। अमेरिकी सीनेट में एंटी पाकिस्तान बिल पेश किया गया है, जिससे शहबाज शरीफ की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। इस बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को धमकाने की कोशिश करता है, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान को हर सिक्योरिटी मदद बंद करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो ने स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार को एंटी पाकिस्तान बिल पेश किया, जिसका मकसद भारत के प्रति पाकिस्तान की धमकियों के लिए उसे दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को बंद करना है। अमेरिका भारत रक्षा सहयोग अधिनियम के तहत पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद और छद्म समूहों के माध्यम से आक्रामक बल के प्रयोग पर रिपोर्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सीनेटर ने सीनेट में इस बिल को पेश किया है और अगर ये बिल पास होता है तो पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर सहायता बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक का मकसद यदि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद प्रायोजित करता पाया जाता है तो उसे सहायता देना बंद करना भी है। सीनेटर रूबियो ने चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाना जरूरी है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत को उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए बढ़ते खतरों के जवाब में सहायता और आवश्यक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है। यदि विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए बिना रूस से ऐसे हथियार और उपकरण खरीदने की अनुमति मिल जाएगी जिनका उपयोग वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। इस बिल का मकसद सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश मंत्री को अधिकृत करना भी है। इसके अलावा विधेयक में 2 वर्षों के लिए भारत को अतिरिक्त रक्षा सामग्री भेजने में तेजी लाने, अन्य सहयोगियों के समान भारत को दर्जा देने और नई दिल्ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहयोग का विस्तार करने का भी प्रावधान है। तो वही दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपके ताकत के विस्तार के लिए आपके पास समुद्री परिवहन की ताकत होनी चाहिए, तभी आप वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत विशालकाय व्यापारिक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर लाने में नाकाम रहा है। आधुनिक समय में भी ये बंदरगाह देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के बाहरी व्यापार का 95% मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से मैनेज करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात बढ़कर 406.98 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 2021 की तुलना में लगभग 15% ज्यादा था। इसलिए यह भारत के राष्ट्रीय विकास में समुद्री क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करता है। हालांकि हालिया समय में भारत ने इस दिशा में काफी काम किए हैं और महाराष्ट्र में बना वधावन बंदरगाह का काम पूरा के बाद भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC और विझिंजम बंदरगाह से जो अतिरिक्त मांग उत्पन्न होंगी उसे पूरा कर सकता है। विझिंजम बंदरगाह पर हाल ही में पहला मदरशिप सैन फर्नांडो जहाज को उतारा गया था, जो यह दर्शाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के क्षेत्र में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस स्वचालन और IT सिस्टम से लैस विझिंजम भारत का पहला अर्धस्वचालित बंदरगाह बनने की राह पर है। काम पूरा होने पर यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शुमार हो जाएगा और भारत के प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करेगा। इस बंदरगाह से दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को आकर्षित करने की उम्मीद है। देश के सबसे दक्षिणी सिरे के पास अपने रणनीतिक स्थान को देखते हुए
बंदरगाह में महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्गों का लाभ उठाने की क्षमता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद मिलेगी, जिस पर वर्तमान में चीन का दबदबा है। इस संबंध में यह बंदरगाह चीन के खिलाफ एक वैकल्पिक विनिर्माण गंतव्य बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। यह मोदी सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इंच के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो भारत के समुद्री क्षमता को बदलने के मकसद से एक रणनीतिक पहल है।